Welcome to Mishika classes. Our today's topic is the moon and the eclipse part number 5. And in today's class, we are going to discuss about the surface of the moon, climate of the moon and the phases of the moon. Okay, आज हमारी किसकी क्लास है? मून एंड द एक्लिप्स की पार्ट नंबर 5 की क्लास है. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे द सरफेस ऑफ द मून के बारे में. मून का सरफेस कैसा है, क्लाइमेट ऑफ द मून, मून में क्लाइमेट कैसा रहता है, और फेसेस ऑफ द मून, और मून पे फेसेस कैसे हैं, कैसा उसका फेस, कैसे फेसेस क्या होते हैं, ये भी हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. और आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ. आप सबको पता है हमारा चंद्रयान 3 जो है वो स्पेस में गया है. चंद्रयान मतलब मून के ऊपर उसकी जो रिसर्च है उसके लिए भेजा गया है लैंडर और रोवर. ठीक है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो है उस पर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे थे. और वो अब स्लीप मोड में जा चुके हैं, यानी कि उनके 14 डेज की जो पूरा जो था जिसमें वो काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है. अब वहां पर नाइट मोड स्टार्ट हो चुका है. मींस अब वो लोग भी यानी कि लैंडर और रोवर अब हमारे किस में आ गए, स्लीप मोड में आ गए. उसके बाद देखते हैं आफ्टर 14 डेज अब वो कैसे वर्क करते हैं, या वो स्लीप मोड में रहते हैं या नहीं रहते, कैसा रहता है. और उसके ऊपर जो डिटेल इंफॉर्मेशन है मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी कि अब तक उसने क्या क्या रिसर्चेज उस पर करी है. That's if you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले सरफेस ऑफ द मून. मून का सरफेस कैसा है? द सरफेस इज रफ एंड अनइवन. जो मून का सरफेस है वो कैसा है, रफ है और अनइवन है. मींस वहां पर ज्यादा अनइवन मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है, अनइवन सा सरफेस है. उसकी जो ड्राइनेस है वहां पर ज्यादा डस्टी सा इन्वायरमेंट है. एयर नहीं है लेकिन ड्राइनेस है. क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द वाटर. वाटर कंटेंट वहां पर बहुत कम है. तो दैट्स वाई वहां का जो एनवायरमेंट है दैट इज अ ड्राई एंड द डस्टी इन्वायरमेंट. ग्रे स्टील कलर की वहां पर जो सॉइल है दैट इज अवेलेबल देयर. इट इज कवर्ड विद द क्रेटर्स, वैलीज एंड द माउंटेन्स. वहां पर क्रेटर्स हैं, वैलीज हैं और माउंटेन्स हैं. क्रेटर्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं द प्रीवियस क्लास. क्रेटर्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जब भी मीटर्स और मिट्रॉइड्स मून सरफेस से टकराते हैं, किसी भी हेवनली बॉडी से जब वो मीटर्स और मिट्रॉइड्स टकराते हैं तो व्हाट हैपन, क्या होता है, तो वहां पर कोलाइड करने से क्या होता है, एक होल बन जाता है. दैट होल इज ऑफ द क्रेटर. वहां पे गड्ढा सा बन जाता है, उसको क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है. तो इट इज कवर्ड विद द क्रेटर्स, वैलीज एंड द माउंटेन्स. वैलीज और माउंटेन्स आपको सबको पता है कि क्या होती है वैलीज और क्या होता है माउंटेन्स. जो सबसे बड़ा क्रेटर है मून सरफेस के ऊपर दैट इज साउथ पोल आर्टिकसन बेसिन है. और ये अप्रोक्सीमेट 1/4 पार्ट ऑफ द साउथ पोल ऑफ द जो है सरफेस ऑफ द मून का है. ठीक है, ये वाला जो है साउथ पोल आर्टिकन बेसिन जो है ये साउथ पोल में लाई करता है मून के. और इसका जो एरिया है, जो टोटल डायमीटर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल साउथ पोल ऑफ द मून सरफेस. मून सरफेस के 1/4 पार्ट के अप्रोक्सीमेट है. द नेम ऑफ द क्रेटर इज द साउथ पोल आर्टिकल बेसिन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है मून सरफेस के ऊपर. द साउथ पोल आर्टिकल बेसिन. इसको एसपीएम बेसिन भी कहते हैं. ओके, एंड अब बात की जाती है सरफेस ऑफ जो वहां पर है उसकी ग्रेविटी क्या है. व्हाट इज अ ग्रेविटी? ग्रेविटी किसे कहते हैं? जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उस सरफेस पे टिकी रहती है. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस जो भी जिसके ऊपर भी हेवनली बॉडी के ऊपर जहां पर भी हम खड़े हैं या बैठे हैं, जो भी हम प्रेजेंट है वहां पर उस हेवनली बॉडी का कितना फोर्स लग रहा है ताकि वो उसे स्टिक रह सके. दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल. उसे ग्रेविटेशनल कहते हैं. ओके, जैसे अब अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू कितनी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. मींस हम अर्थ पे सीधे चल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, गिरते नहीं है. तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि उसके जो वो है 9.8. हम लोग स्मूथली स्टेप्स रखते हैं, हमने स्लो स्टेप्स रखना है या फास्ट स्टेप्स रखना है तो हम इजिली कर पाते हैं. लेकिन जो मून के सरफेस पे जो ग्रेविटी दैट इज अ 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 ही है. मींस अगर आपने वहां पे छोटे स्टेप्स रखने हैं तो यू विल लाइक ऐसा लगेगा जैसे आप जंप लेके स्टेप्स रख रहे हो, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटी फोर्स है वो बहुत कम है. अर्थ का सिर्फ 1/6 पार्ट ही है वहां का ग्रेविटी फोर्स. Now the atmosphere of the moon. The next topic is the atmosphere of the moon, or you can say the climate of the moon. Moon का climate कैसा है, moon का atmosphere कैसा है? There is no atmosphere on the moon. अर्थ मून के सरफेस पे कोई भी एटमोस्फेयर है ही नहीं. अब नो एटमोस्फेयर का मतलब क्या हो गया? मीन्स देर इज नो एयर. कोई एयर नहीं है वहां पर.
ओके अगर एयर नहीं है तो क्या होगा, देयर इज नो साउंड वेव्स ऑन द मून सरफेस। मून सरफेस के ऊपर कोई भी साउंड वेव प्रेजेंट ही नहीं है, जा ही नहीं सकती, क्योंकि बिकॉज साउंड वेव्स नीड सम मीडियम टू ट्रेवल। साउंड वेव्स को किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है सो दैट कि वो ट्रेवल कर सके। अब हम अर्थ पे रहते हैं, ओके तो मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हो थ्रू दिस वीडियो, आप इस वीडियो के थ्रू मुझे सुन पा रहे हो, तो वो कैसे सुन पा रहे हो, बिकॉज एयर, अर्थ हैज अ एयर, अर्थ के ऊपर क्या है, एयर है, एंड एयर प्रोवाइड्स दैट मीडियम, बिकॉज ऑफ दैट मीडियम यू कैन हेयर माई वॉइस। अब एयर पे, अर्थ पे क्या है, एयर प्रेजेंट है, और वो एयर क्या कर रही है, उसको वो मीडियम दे रही है, जिसकी वजह से जो मेरी साउंड है वो आप तक ऑडिबल हो रही है, आप उसको सुन पा रहे हो। अब सेम वैसे ही अगर मुझे मून पे सुनना होगा तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज द रेडियो सेट्स। मुझे क्या यूज करने पड़ेंगे, रेडियो सेट्स यूज करने पड़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो सेट्स, रेडियो सेट्स किसे कहा जाता है, द सेट्स which pro convert these sound waves into the radio waves, and the radio waves again convert that into the sound waves which we can audible। रेडियो सेट्स क्या करते हैं, बेसिकली जो साउंड वेव्स हैं उनको वो कैप्चर करके रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो रेडियो वेव्स क्या होती हैं, वापस रिकन्वर्ट होती हैं हमारी साउंड वेव्स के अंदर, उसके बाद ही आप मून पे सुन सकते हो। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द रेडियो सेट, ये रेडियो सेट का काम होता है। तो अगर अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है मून पे जा रहा है तो वो कैसे सुनेगा, दैट ही हैज टू यूज रेडियो सेट्स, उसे क्या यूज करने पड़ेंगे, रेडियो सेट्स यूज करने पड़ेंगे। तो विदाउट एयर, how you can hear, how you can audible any sound on the moon, the answer is by using radio sets। क्या आंसर है इसका, रेडियो सेट्स है, रेडियो सेट्स की हेल्प से ही हम कोई भी मून पे कोई भी बात सुननी है तो हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट, अब अर्थ का टेम्परेचर कितना है, ड्यूरिंग डे इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस। मून में जो डे टाइम होता है उसमें कितना टेम्परेचर रहता है, अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाई इट इज गोज टू मच हाई, वहां इतना हाई क्यों रहता है, बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज फॉर द 14 डेज ऑफ द अर्थ। क्योंकि मून का जो डे टाइम है वो कितना है, अर्थ के 14 डेज के इक्वल है। तो अगर 14 डेज से कॉन्टिन्यूसली सनरेज जाती रहेंगी तो व्हाट विल हैपन, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और वो इंक्रीज करके कितना पहुंच जाता है, अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। ड्यूरिंग नाइट इट इज -150 डिग्री सेल्सियस। अगेन अब नाइट का मतलब क्या हो गया, द नाइट इज ऑल्सो इक्वल टू द 14 डे एंड नाइट ऑफ द अर्थ। जो वहां की नाइट है वो भी कितनी डेज की होती है, 14 डेज की होती है। जितनी अर्थ में 14 डेज होते हैं उतनी ड्यूरेशन की ही वहां पर क्या होती है, नाइट होती है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमारे जो चंद्रयान 3 पे जो लैंडर और रोवर गए हैं ना, प्रज्ञान एंड द विक्रम लैंडर, वो स्लीप मोड में भेज दिया गया क्योंकि इनके 14 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। वहां पर नाइट मोड स्टार्ट हो चुका है, और नाइट मोड स्टार्ट होने की वजह से अब वो नाइट मोड है, वहां पर वो काम किससे कहते हैं, सोलर पैनल से कर रहे थे। अब उनको कोई सोलर पैनल पे रेज नहीं मिल पा रही है सन की, तो क्या हुआ, उसकी वजह से वो किस में चले गए हैं, स्लीप मोड में चले गए हैं। आ गया समझ में कि डे और नाइट में द टेम्परेचर क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट। ओके नाउ द बात करेंगे आज का जो मेन टॉपिक है, दैट इज द फेसेस ऑफ द मून। अब बात करते हैं फेसेस ऑफ द मून की। द शेप ऑफ द मून दैट इज विजिबल ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। हमें जो मून की शेप विजिबल होती है अर्थ से, उसे क्या कहते हैं, मून का फेस कहा जाता है। ओके अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मून का शेप कौन सी है, मून की एक्चुअल शेप है स्फेरिकल। मून एक्चुअल कैसी शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। ओके लेकिन वह अगर हम देखें डेली, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो व्हाट यू विल सी, आप क्या देखोगे कि मून की शेप डेली चेंज हो रही है। व्हाई इट इज चेंज, इट्स शोइंग द फेसेस ऑफ द मून। वो क्या दिखा रहा है, फेसेस ऑफ द मून दिखा रहा है। कैसे दिखाता है, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून की अपनी लाइट है ही नहीं। अच्छा अब अगर मून की लाइट नहीं है तो वो कैसे लाइट को शो करता है, हमें कैसे दिखता है, it reflects the light of the sun that falls on it, and that is called the moonlight। मूनलाइट किसे कहते हैं, जो सन की लाइट मून के ऊपर पड़ती है, मून के ऊपर फॉल करती है। अब जैसे जैसे मून के ऊपर वो फॉल करती है तो वो जो पोर्शन हमें दिखता है दैट इज कॉल्ड द फेस ऑफ द मून, और जो लाइट विजिबल है दैट इज कॉल्ड द मून लाइट। दोबारा से बता रही हूँ, जब भी मून की तो अपनी कोई लाइट नहीं है, लेकिन जब भी
सन की लाइट मून पे फॉल होती है तो उससे क्या होता है, मून का कुछ पोर्शन विजिबल होता है, दैट पोर्शन इज नोन एज अ फेस ऑफ द मून, उसको तो हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। और जो लाइट विजिबल होती है दैट लाइट इज नोन एज अ मून लाइट, उसे क्या कहते हैं, मून लाइट कहा जाता है। ओके, the part of the moon which is has a light is called the lighted part and the rest is called the darker part. Okay, मून के दो पार्ट्स होते हैं, जहां पर लाइट फॉल हो रही है वो तो होता है लाइटर पार्ट, और जहां पर लाइट फॉल नहीं होती है तो उसे कहते हैं डार्कर पार्ट कहते हैं। और सेकेंड थिंग, एक और चीज है जो आपको माइंड में रखनी है, द रोटेशनल स्पीड एंड द रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली सेम। जो उसकी रोटेशन की स्पीड है और रेवोल्यूशन की स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है अर्थ के अकॉर्डिंगली, दैट्स वाई हमें मून एवरी टाइम विजिबल होता है, हर रोज विजिबल होता है। द शेप इज चेंज आफ्टर एवरी फोर्थ डे। अगर आप कंटिन्यूसली वॉच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एवरी फोर्थ डे, हर चौथे दिन उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं फेसेस की। दिस इज द न्यू मून, जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है, इसका ये कौन सा मून है, न्यू मून। न्यू मून कौन सा होता है, इट गेट्स नो सनलाइट, इसको कोई भी सनलाइट फॉल नहीं होती, मींस प्रॉपर्ली विजिबल, प्रॉपर्ली इनविजिबल हो जाता है। एंड वी आर अनेबल टू सी इट फ्रॉम द अर्थ, हम अर्थ पे से देख ही नहीं पाते क्योंकि उस पर लाइट ही नहीं फॉल हो रही है। अगर लाइट ही फॉल नहीं हो रही है तो हमें विजिबल ही नहीं होगा, वो हमें सिर्फ डार्क डार्क दिखेगा। तो दैट्स व्हाई वी से दैट वी आर अनेबल टू सी इट फ्रॉम द अर्थ, उस दिन हम अर्थ पे से देख नहीं सकते हैं। दिस इज द क्रिसेंट मून, दिस इज सेकंड फेज ऑफ द मून, ये सेकंड फेज है, इसका नाम क्या है, क्रिसेंट मून है। जो व्हाइट पार्ट है यहाँ पर तो लाइट फॉल होगी, जो डार्क पार्ट है दैट इज अ डार्कर साइड। ओके, इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द मून गेट सनलाइट, इसमें एक छोटा सा पार्ट को ही सनलाइट मिलती है, एंड वी आर एबल टू सी द थिन पोर्शन फ्रॉम द अर्थ, हम इसमें से जो है सिर्फ जो अर्थ पे से बहुत ही पतला सा पोर्शन ही विजिबल होता है। नेक्स्ट द हाफ मून, हाफ मून में आप देख रहे होंगे कि हाफ जो है व्हाइट है और हाफ जो है वो कैसा है, ब्लैक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस हाफ पार्ट ऑफ द मून गेट्स द सनलाइट, इसमें क्या होता है, हाफ पार्ट को तो क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है, और हम हाफ पोर्शन देख पाते हैं, और रेस्ट हाफ पोर्शन को लाइट नहीं मिलती है, तो वो हमें क्या हो जाता है, डार्कर नजर आता है। नेक्स्ट द गिब्स मून, गिब्स मून हम देखोगे इसमें ज्यादा पार्ट व्हाइट है और थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या है, ब्लैक है। ओके, इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द मून डू नॉट गेट सनलाइट, इसमें छोटे से पार्ट को सनलाइट नहीं मिलती है, एंड वी आर अनेबल टू सी अ थिन पोर्शन फ्रॉम द अर्थ, इसलिए हम छोटा सा पोर्शन जो मून मून का अर्थ पे से नहीं देख पाते, और बाकी सारा मून हमें विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट फुल मून, ये क्या है, फुल मून है, आप इसे देखो पूरा का पूरा व्हाइट पार्ट है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इन दिस फुल पार्ट ऑफ द मून गेट्स द सनलाइट, इसमें क्या है, पूरे के पूरे मून को क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है, एंड वी आर एबल टू सी अ फुल मून फ्रॉम द अर्थ, इसलिए हमें सन अर्थ से क्या दिखता है, पूरा का पूरा मून विजिबल होता है। दिस इज आर द ऑल फेसेस ऑफ द मून, ये पूरे के पूरे फेसेस है। ओके, तो फर्स्ट 14 डे कैसे रहता है, पहले न्यू मून, न्यू मून से क्रिसेंट मून आता है, देन हाफ मून, देन गिब्स मून, देन फुल मून। ओके, फुल मून आ गया। न्यू मून को अर्थ पे क्या कहते हैं, न्यू मून को कहते हैं अर्थ पे अमावस्या, एंड द फुल मून इज कॉल्ड एज अ पूर्णिमा। ओके, व्हाट ऑन अर्थ व्हाट इज कॉल्ड अ न्यू मून, अर्थ पे न्यू मून को क्या कहते हैं, अमावस्या। ओके, एंड ऑन अर्थ फुल मून इज कॉल्ड एज द पूर्णिमा। ये स्पेशली जो नेम्स है ये इंडिया के अंदर दिए जाते हैं, न्यू मून वाले दिन कहते हैं अमावस्या और फुल मून वाले दिन कहते हैं पूर्णिमा। ओके, जब न्यू मून से फुल मून जाते हैं तो पाथ क्या रहता है, न्यू मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिब्स मून एंड द फुल मून। और जब फुल मून से न्यू मून की तरफ जाते तो कैसे रहता है, फुल मून, गिब्स मून, हाफ मून, क्रिसेंट मून एंड देन न्यू मून। दिस ये जो साइकिल है कंप्लीटली चलती रहती है, पहले न्यू मून से फुल मून पे और फिर फुल मून से न्यू मून पे। ये जो पूरी साइकिल होता है 28 डेज। फर्स्ट 14 डेज में क्या होता है, न्यू मून से फुल मून जाता है, और नेक्स्ट 14 डेज में क्या होता है, फुल मून से न्यू मून की तरफ आता है। दिस इज ऑल अबाउट द फेसेस ऑफ द मून, atmosphere of the moon and the surface of the moon, and in next class we are discuss about the eclipse। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, एक्लिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।